मित्रों, एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर इन्वायरमेंटल लॉ के एमसीक्यू सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं, वीडियो पूरा सुनिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6। निम्नलिखित में से क्या यह निर्णय लेने या करने हेतु एक सुसंगत कारक नहीं है कि किसी अभिकरण अथवा साधन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए अथवा नहीं। हमारे ऑप्शन है गहन एवं व्यापक राजकीय नियंत्रण, नंबर 12 राज्य द्वारा प्रदत्त अथवा मान्यता प्रदान की गई एकाधिकारी स्थिति, और नंबर 100 सार्वजनिक महत्व के क्रियाकलाप, और नंबर 2 लाभार्जन। तो हमारा नंबर 2 ही सही है। क्या यह निर्णय करने हेतु सुसंगत कारक नहीं है कि किसी अभिकरण अथवा साधन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। हमारा सही उत्तर है लाभार्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या संविधान के अनुच्छेद 12 की परिभाषा के अंतर्गत है? नंबर आ राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नंबर बा राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नंबर 7 राजीव गांधी बोर्ड, और नंबर 2 संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान। अनुच्छेद 12 की परिभाषा के अंतर्गत राज्य है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, और नंबर आ हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, निम्नलिखित में से क्या संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजनार्थ राज्य नहीं है? नंबर आ राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी, यही जो है संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है, और आ नंबर हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 9, निम्नलिखित में से क्या संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल नहीं है? नंबर आ केंद्र सरकार, नंबर 2 राज्य सरकार, नंबर 7 पटना विश्वविद्यालय, नंबर 2 कोई देवता। तो 12 के अंतर्गत राज्य में कोई देवता शामिल नहीं है, दा नंबर हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 130, संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित में से क्या एक राज्य है? नंबर आ राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नंबर 2 संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान, नंबर 7 भारतीय तेल निगम, और नंबर 2 दिल्ली उच्च न्यायालय। नंबर 7 ही हमारा सही उत्तर है। भारतीय तेल निगम संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजनार्थ एक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से क्या मूल अधिकारों के प्रदर्शन के प्रयोजन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है? नंबर आ एक साझेदारी संस्था, नंबर 2 कंपनी अधिनियम के अधीन स्थापित कोई कंपनी, नंबर 7 एक सहकारी समिति, और नंबर 2 भारतीय जीवन बीमा निगम। नंबर 2 ही हमारा सही उत्तर है, भारतीय जीवन बीमा निगम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत एक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजन हेतु एक निगम राज्य होता है। नंबर आ यदि यह विधि के अनुसार एक पंजीकृत निकाय हो, नंबर 2 यदि यह सरकार का एक अभिकरण अथवा साधन हो, नंबर 7 यदि इसे सरकार की रिपोर्ट देनी हो, और नंबर 2 इसके कर्मचारियों के लिए सरकारी सेवाएं अनुप्रयोग की गई हों। तो 12 नंबर ही हमारा सही उत्तर है, यदि यह सरकार का एक अभिकरण अथवा साधन हो, और 12 नंबर हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 133, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों के साथ संगत अथवा उसे न्यून करने वाली विधियों को शून्य घोषित किया गया है? नंबर आ अनुच्छेद 12, नंबर 2 अनुच्छेद 13, नंबर 7 अनुच्छेद 32, और नंबर 2 अनुच्छेद 21। हमारा 12 नंबर ही सही है, अनुच्छेद 13, यानी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मूल अधिकारों के साथ संगत अथवा उसे न्यून करने वाली विधियों को शून्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134,
पूरे वीडियो में अपने आप को बनाए रखिएगा, क्योंकि 2-3 बार सुनने से क्वेश्चंस कंफर्म हो जाते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के लिए प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। आप एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव कंटेंट दोनों प्रकार का कंटेंट देख सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का उद्देश्य क्या है? नंबर आ, मूल अधिकारों को सर्वोपरि बनाए जाने को सुनिश्चित करना। नंबर बा, राज्य की विधायी शक्तियों को सीमित करना। नंबर सा, न्यायालयों के अधिकारों का विस्तार करना। और नंबर दा, न्यायालयों के अधिकारों का विस्तार करना। दोनों ही दोहरा गए हैं ये, लेकिन हाँ नंबर हमारा सही है। मूल अधिकारों को सर्वोपरि बनाए जाने को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 135। भारत के संविधान के अनुसार मूल अधिकारों के साथ संविधान पूर्व की असंगत विधियां हैं। नंबर आ, शून्य। नंबर बा, शून्य करणीय। नंबर सा, न्यायालयों द्वारा परीक्षणीय। और नंबर दा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भारतीय संविधान है, इसके अनुसार मूल अधिकारों के साथ संविधान पूर्व की असंगत विधियां शून्य होती हैं। आ नंबर हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 136। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 भाग 3 के अनुसार विधि में सम्मिलित है। नंबर आ, कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियमन, अभिसूचना, रूढ़ि अथवा भारत के क्षेत्र में विधि से सशक्त प्रथा। और नंबर बा, कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, रूढ़ अथवा प्रथा। नंबर सा, कोई नियम, विनियमन अथवा भारत में अभिसूचना। और नंबर दा, देश में अधिकृत अधिकरण द्वारा बनाई गई कोई विधि। तो आ नंबर ही हमारा सही उत्तर है। कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियमन, अभिसूचना, रूढ़ि अथवा भारत के क्षेत्र में विधि से सशक्त प्रथा। आ नंबर हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 137। जैसा कि अनुच्छेद 12 में प्रावधान है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि की परिभाषा में सम्मिलित है? नंबर आ, उपविधि। नंबर बा, विधि से सख्त प्रथा। नंबर सा, विधि से सख्त रूढ़ी। और नंबर दा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है विधि की परिभाषा में सम्मिलित है। प्रश्न नंबर 138। अनुच्छेद 13 के खंड 3 में प्रवृत्त विधि का अर्थ है। नंबर आ, केवल संवैधानिक विधि। नंबर बा, केवल रूढ़ियां एवं प्रथाएं। नंबर सा, उपरोक्त आ और बा दोनों। यही हमारा सही उत्तर है। अनुच्छेद 13 के खंड 3 में प्रवृत्ति विधि का अध्ययन है संविधान विधि और रूढ़ियां एवं प्रथाएं। क्वेश्चन नंबर 139। संविधान के अनुच्छेद 13 भाग 3 के अंतर्गत विधि में शामिल है। नंबर 1, अध्यादेश, आदेश, अधिसूचना। नंबर 2, उपविधि, नियम, विनियमन। और नंबर 3, रूढ़ि अथवा प्रथा जो भारत के क्षेत्रों में विधि द्वारा सशक्त हो। तो हमारा ये कूट वाला प्रश्न है 1, 2 और 3, ये तीनों ही सही है। अध्यादेश, आदेश, अधिसूचना, उपविधि, नियम और विनियमन, रूढ़ि अथवा प्रथा जो भारत के क्षेत्र में विधि द्वारा सशक्त हो। आ नंबर ही हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 140। आच्छादन का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है? नंबर आ, 105। नंबर बा, 245। नंबर सा, 246। और नंबर दा, 13। दा नंबर ये हमारा सही है। आच्छादन का सिद्धांत अनुच्छेद नंबर 13 से संबंधित है। प्रश्न नंबर 141। आच्छादन का सिद्धांत लागू होता है। नंबर आ, मात्र संविधान पूर्व विधियों पर। नंबर बा, संविधानोत्तर विधियों पर किंतु मात्र गैर नागरिकों पर। नंबर 7, संविधानोत्तर विधियों पर किंतु मात्र नागरिकों के संबंध में। और नंबर 10, समस्त संविधानोत्तर एवं संविधान पूर्व विधियों पर। दा नंबर हमारा सही है, समस्त संविधानोत्तर एवं संविधान पूर्व विधियों पर। प्रश्न नंबर 142। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों की न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्रदान करता है? नंबर आ, अनुच्छेद 13। नंबर बा, अनुच्छेद 17। नंबर सा, अनुच्छेद 18। और नंबर दा, अनुच्छेद 245। नंबर आ ही हमारा सही है, अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है, यह विधायी कार्यों की न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 143। न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है? नंबर आ, उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश के निर्णय की उच्च न्यायालय के ही किसी अन्य न्यायाधीश द्वारा समीक्षा किया जाना। नंबर बा,
स्वयं के निर्णय की समीक्षा किया जाना। और नंबर 7 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालयों के निर्णय का परीक्षण किया जाना। और नंबर दा न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्य का परीक्षण किया जाना। नंबर दा ही हमारा सही उत्तर है। एमसीक्यूज बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि प्राय देखने में आता है कि एलएलबी में शायद ही कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो बिल्कुल फ्रेश रहता हो। बैक तो बीच बीच में लगते ही रहते हैं, क्योंकि परीक्षा के समय ही लोग केवल पढ़ते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसके पास है? नंबर आ अकेले सर्वोच्च न्यायालय के पास, नंबर बा सभी न्यायालयों के पास, और नंबर 7 सर्वोच्च न्यायालय सहित सभी उच्च न्यायालयों के पास, और नंबर दा किसी न्यायालय के पास नहीं। तो भारत में जो न्यायिक समीक्षा का अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। सा नंबर हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 145, भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किससे प्रेरित है? कहाँ के संविधान से प्रेरित है? नंबर आ ब्रिटेन, नंबर बा फ्रांस, नंबर सा अमेरिका, और नंबर दा स्विट्जरलैंड। तो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा है ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। प्रश्न नंबर 146, विधि के समक्ष समानता एक मूल अधिकार है, इसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समाहित किया गया है? अनुच्छेद 13 में, अथवा अनुच्छेद 16 में, अथवा अनुच्छेद 14 में, या अनुच्छेद 19 में? तो सा नंबर हमारा सही है, अनुच्छेद 14 में समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? नंबर आ 14 से 18, यही हमारा सही उत्तर है। समता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद में समाहित है। प्रश्न नंबर 148, विधि का शासन कहाँ अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 में है, या अनुच्छेद 14 में है, या अनुच्छेद 16 में है, या अनुच्छेद 21 में है? तो बा नंबर हमारा सही है, विधि का शासन अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। प्रश्न नंबर 149, भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 सीमित है। नंबर आ केवल भारतीय नागरिकों तक, नंबर बा किसी भी व्यक्ति तक, नंबर सा राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों तक, नंबर दा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत का जो संविधान है वो अनुच्छेद 14 तक सीमित, किसी भी भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 किसी भी व्यक्ति तक सीमित है, किसी भी व्यक्ति के लिए। प्रश्न नंबर 150, समता का प्रावधान अर्थात भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 संविधान किस संविधान से प्रभावित रहा है? नंबर आ अमेरिका, नंबर बा कनाडा, नंबर सा जापान, और नंबर दा ऑस्ट्रेलिया। तो समता का जो प्रावधान है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 किससे प्रभावित है? अमेरिका से प्रभावित है। प्रश्न नंबर 151 देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ज्यादा एमसीक्यू के लिए लंबा वीडियो भी अच्छा ही है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता तथा विधि का समान संरक्षण किसे प्राप्त है? नंबर आ नागरिकों को, नंबर बा गैर नागरिकों को, और नंबर सा उपरोक्त और बा दोनों। यही हमारा सही उत्तर। आप लोगों से निवेदन है कम से कम एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152, अनुच्छेद 14 में क्या सम्मिलित नहीं है? नंबर आ विधि के समक्ष समता, और नंबर बा विधि के संरक्षण की समता, नंबर सा मनमानी पूर्ण कार्यवाही के विरुद्ध संरक्षण, और नंबर दा जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण। यह अनुच्छेद 14 में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 153, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? नंबर भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को प्रदान करता है। नंबर आ विधि के समक्ष समता, नंबर बा आरक्षण, नंबर सा विधि के समक्ष समता तथा विधि का समान संरक्षण, और नंबर दा धर्म की स्वतंत्रता। तो 153 नंबर है, इसका नंबर 7 सही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को क्या प्रदान करता है? विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। प्रश्न नंबर 154, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित विधि के समक्ष समता का अधिकार किसे उपलब्ध है? नंबर आ केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को, नंबर बा केवल विधिक व्यक्तियों को, नंबर सा भारत के नागरिकों को, और नंबर दा सभी को, चाहे वे प्राकृतिक हो अथवा विधिक। यही हमारा सही उत्तर है।
इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।